ओके, आज हम नरेशन पढ़ेंगे। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन, and second one is indirect. डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कह दिया जाता है। ठीक, और इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी कही हुई बातों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने शब्दों में कहा जाता है, वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आइए चलते इसकी डेफिनेशन की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, those sentence in which word said by speaker are expressed as if that is without making any change. इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि मोहन said to सोहन, रोहन is watching TV। इसमें मोहन के द्वारा सोहन से कहा गया है कि रोहन टीवी देख रहा है, तो इस कथन को ऐसे की ऐसे कह दिया गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होगा। Indirect speech, those sentences in which the words said to speaker are expressed our own word, खुद के शब्दों में जो बात कही जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? Because of our convenience, हमारी सुविधा के लिए। इसे indirect speech बोलेंगे। तो जो एग्जांपल्स दे रखा है यह indirect speech का। अब इसका चार्ट है, इसका माइंड में चार्ट है कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो अलग अलग भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें होता है रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। एंड जो सेकंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। वैसे ही डायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करते थे, स्पीकर होता है और स्पीकर के माध्यम से सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन में, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन से, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज होता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये एक एग्जांपल है, सब्जेक्ट जैसे कि मोहन दे रखा है, ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, और ये सोहन ऑब्जेक्ट दे रखा है, और जो ये दे रखा है रोहन इज वाचिंग टीवी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। मेनली चेंजेस होता है इसमें, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। कुछ इसके रूल्स है, रूल्स देखेंगे हम।